एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सभी पक्षी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। मगर एक दिन उस जंगल में बहुत भयंकर तूफान आता है और सभी पक्षियों का घर टूट जाता है, जिस कारण सभी पक्षी एक पेड़ पर बैठकर बातें करते हैं। दोस्तों, इस तूफान से मेरा घर फिर टूट गया। अब हम सभी पक्षियों को घर वापस बनाना पड़ेगा। इस बार मैं अपना घर मजबूत बनाऊंगी। घर मजबूत बनाने का कोई फायदा नहीं है भोली। ये तुम क्या कह रही हो टूनी? तो क्या हम सब अपना घर नहीं बनाए? मेरी बात समझो। कल का तूफान मिलाकर ये इस महीने का तीसरा तूफान था। एक महीने में 3 बार तूफान आ चुके हैं और हम सभी का 3 बार घर टूट चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम घर बनाते जाएंगे और तूफान से हमारे घर टूटते जाएंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम सही कह रही हो टोनी। तो अब हम सब क्या करें? एक आइडिया है। कल का सूरज उगते ही मैं और तोते भाई एक नए जंगल की तलाश में निकल जाएंगे और जब हमें एक नया जंगल मिल जाएगा तो हम सब वहाँ चले जाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। मगर हमें जंगल खोजना क्यों है? हम तीनों बगल वाले जंगल में चले जाते हैं। वो जंगल काफ़ी अच्छा है। भोली, मैं सिर्फ हम तीनों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जंगल के सभी पक्षियों की बात कर रही हूँ। हम उन सबको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं और बगल वाले जंगल में इतनी जगह नहीं है कि इस जंगल के सभी पक्षी वहाँ रह सकें। हमें कोई खाली जंगल ढूंढना होगा। ये तुम सही कह रही हो टोनी। हम जंगल के सभी पक्षियों को यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। मैं तैयार हूँ। कल का सूरज उगते ही मैं और तुम चलेंगे। तो मैं सभी पक्षियों को बता दूँ कि हम सब जंगल छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी मत बताना। अभी बताना जल्दबाजी होगी। जब हमें जंगल मिल जाएगा तब बताएंगे। तो फैसला हो गया। मैं और टोनी कल नए जंगल की खोज में जा रहे हैं। हाँ। अब रात हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घर आ जाते हैं। कल मुझे और तोते भाई को नए जंगल की खोज में जाना है। उम्मीद करती हूँ कि हमें एक रहने लायक जंगल मिल जाए। ऐसा बोलकर टूनी सो जाती है और अब सुबह हो जाता है। टोनी, तो तुम तैयार हो जाने के लिए? हाँ तोते भाई। टोनी, आज का मौसम देख रही हो? लगता है किसी भी वक्त बारिश हो सकती है या भयंकर तूफान आ सकता है। वैसे टोनी, इस थैले में क्या है? तोते भाई, हम दोनों जंगल ढूंढने जा रहे हैं। हमें जंगल ढूंढने में अगर देर हो गई तो इस थैले में कुछ खाने हैं। उसे खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। सच में टूनी, तुम हमेशा एक कदम आगे सोचती हो। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अब दोनों नए जंगल की खोज में निकल जाते हैं। दोनों नदी पार करते हैं। दोनों बड़े बड़े पहाड़ भी पार करते हैं। मगर उन दोनों को कहीं भी रहने लायक जंगल नहीं मिलता है। टोनी, अब और कितना हमें उड़ना होगा? मैं थक चुका हूँ। पता नहीं हमें जंगल मिलेगा भी या नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो किसी पेड़ पर रुककर मैं जो खाना लाई हूँ उसे खाते हैं। दोनों एक पेड़ पर रुकते हैं और दोनों खाना खाते हैं। वाह टूनी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने बनाया? तूफान में आधे से ज़्यादा मेरा सामान उड़ गया था, मगर जितना भी बचा था मैंने उससे ये खाना बनाया है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी चिड़िया गुजर रही होती है। अरे, वहाँ पर वो दोनों कौन हैं? और वो दोनों खाना खा रहे हैं। भूख तो मुझे भी लगी है। चलो उन दोनों से थोड़ा खाना मांगती हूँ, शायद थोड़ा सा दे दें। वो बूढ़ी चिड़िया उन दोनों के पास आती है। जी, आप कौन? देखो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम दोनों मुझे थोड़े से खाने दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। मेरे पास थोड़ा और खाना है। मैं अभी आपको देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। वैसे तुम दोनों हो कौन? मैंने तुम दोनों को इस जंगल में इससे पहले नहीं देखा। वो दरअसल माँ जी, हम दोनों दूसरे जंगल से आए हैं, एक नए जंगल की खोज में जहाँ हम रह सकें। हम दोनों थक गए थे तो सोचा कि यहाँ बैठकर आराम कर लें। अच्छा,
तो तुम दोनों रहने के लिए एक जंगल ढूंढ रहे हो। वैसे मैं बता दूं, अगर तुम दोनों चाहो तो इस जंगल में रह सकती हो। माँ जी, हम दोनों अपने लिए जंगल नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम दोनों अपने जंगल के सभी पक्षियों के लिए जंगल ढूंढ रहे हैं, जहाँ हम सब रह सकें। देखो बेटा, ये जंगल काफ़ी बड़ा है और यहाँ बहुत कम पक्षी रहते हैं। तुम दोनों अपने जंगल के सभी पक्षियों को यहाँ बुला सकती हो। सच में माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। चलो अच्छा है, हमें जंगल मिल गया। अब हम जंगल के सभी पक्षियों को आराम से यहाँ ला सकते हैं। चलो चलकर सबको बताते हैं। टूनी और तोता अपने जंगल आ जाते हैं। पता नहीं उन दोनों को जंगल मिला भी होगा या नहीं। अरे, टूनी और तोते भाई आ गए। लगता है कि उन दोनों को जंगल मिल गया। चलकर पूछती हूँ। तीनों एक पेड़ पर आते हैं। क्या हुआ दोस्तों, तुम दोनों आ गए? क्या तुम दोनों को जंगल मिल गया? हाँ भोली बहन, हमें एक जंगल मिल गया जहाँ हम सब पक्षी आराम से रह सकते हैं। चलो अच्छा है, अब मैं ये बात जंगल के सभी पक्षियों को बता देती हूँ। तीनों सभी पक्षी को बताने के लिए निकल जाते हैं। अरे टूनी, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ? तोती बहन, तुम अपना घर बना रही हो? हाँ टूनी बहन, मैं अपना घर बना रही हूँ। तूफान के कारण जो टूट गया था, मैंने सोचा है कि इस बार मैं अपना घर बहुत मजबूत बनाऊंगी। तोती बहन, मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि कल सुबह का सूरज उगते ही हम सब पक्षी ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल जा रहे हैं। दूसरे जंगल? मगर क्यों टूनी? तोती बहन, इस महीने में लगभग 3 बार तूफान आ चुके हैं और तीनों बार हम सब पक्षियों का घर टूट चुका है। तो हम सब एक नए जंगल में जा रहे हैं, जहां हम सब आराम से रह सकें और जहां तूफान ना आता हो। मतलब मैं जो घर बना रही हूँ, मैं ना बनाऊँ? अब तुम नए जंगल में जाकर ही अपना घर बनाना। ठीक है टूनी, मैं सुबह में तैयार रहूँगी। टूनी सभी पक्षियों को बोल देती है और अब रात हो जाती है। चलो, मैंने सभी पक्षियों को बोल दिया। उम्मीद करती हूँ कि भोली और तोते भाई ने भी सभी को बोल दिया होगा। तभी वहाँ पर तोता आता है। क्या बात है तोते भाई, क्या तुमने सभी को बता दिया? हाँ टूनी, मैंने सबको बता दिया। चलो अच्छा है, अब हम सब नए जंगल में रहेंगे, नए नए पक्षियों से मिलेंगे। कल हम सबको ये जंगल छोड़कर जाना है, मगर मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं पैदा इसी जंगल में हुआ था और मेरी परवरिश भी इसी जंगल में हुई थी। मन नहीं कर रहा है जाने का। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, मगर अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। अगर हमें खुश रहना है तो हमें ये जंगल छोड़ना ही पड़ेगा। तुम सही कह रही हो टोनी। तोते भाई, अब हम दोनों सो जाते हैं। हम दोनों को सभी पक्षियों को लेकर जाना है और हमें अपना घर भी बनाना है। अब दोनों सो जाते हैं और अब सुबह हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठा होते हैं। मेरे जंगल के सभी पक्षियों, अब हम सब अपने नए जंगल के लिए निकलने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वो जंगल पसंद आएगा। अब टूनी सभी पक्षियों को लेकर नए जंगल के तरफ निकल जाती है और थोड़ी देर बाद सभी पक्षी नए जंगल पहुंच जाते हैं। टूनी, ये जंगल तो बहुत बड़ा है और यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। तो दोस्तों बताओ, हम तीनों अपना घर कहाँ बनाएं? अरे टूनी, इतना सोचना क्यों है? हम तीनों अपना घर इसी पेड़ पर बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो घर बनाना शुरू करते हैं। अब तीनों अपना अपना घर बनाने लगते हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।